नमस्ते। आज हम बात करते हैं थायराइड टेस्टिंग के बारे में। किसी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि आप थायराइड टेस्ट कराइए, आपकी रिपोर्ट्स भी आ गई, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि इसका मतलब क्या है। आज थोड़ा ध्यान से एक थायराइड रिपोर्ट को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, थायराइड प्रोफाइल का नाम क्या होता है, क्यों होता है, इसमें कौन से टेस्ट आते हैं और इनका क्या महत्व है एक्चुअली में। सबसे पहले थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे नेक में होती है, हमारे गले में रहती है, और इसमें दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4, और ये आपके पूरे बॉडी में काम करते हैं। हर एक सेल में ये जाके डिसाइड करते हैं कि आप एनर्जी का कितना अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे। जो एक सेल का काम है वो एक काम अपना कितना अच्छी से करेगा, कितना ख़राब से करेगा और कितना जल्दी बूढ़ा होके मर जाएगा। अंत शुरू से लेके अंत तक सारा काम थायराइड हार्मोन देखता है, और इसी की कमी या ज़्यादा होने से बॉडी में बहुत सारी तकलीफ हो सकती हैं। हाइपोथायराइड जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कम हार्मोन निकल रहे हैं, और हाइपरथायराइड जिसका मतलब है कि आपकी ग्रंथि से ज़्यादा हार्मोन निकल रहे हैं और ज़्यादा आपकी बॉडी में वो काम कर रहे हैं। ये दो मेजर टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं जो, और वही बेसिक चीज़ हम डॉक्टर्स यूजुअली देखना चाह रहे हैं जब हम ये थायराइड प्रोफाइल टेस्ट ऑर्डर करते हैं। एक बेसिक थायराइड रिपोर्ट में या थायराइड प्रोफाइल रिपोर्ट में 3 मेन टेस्ट होते हैं। नंबर 1 इज़ TSH यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन वो होता है जो हमारे ब्रेन से सिग्नल करता है हमारी ग्रंथि को कि आपको थायराइड के हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है थायराइड प्रोफाइल में। दूसरे जो 2 टेस्ट होते हैं वो दोनों हार्मोन्स होते हैं, T3 और एक T4, और ये T3 T4 टोटल T3 और T4 होते हैं, और इनका मतलब होता है कि टोटल आपका थायराइड से कितना अमाउंट T3 और कितना अमाउंट T4 निकल रहा है। अगर आपका डॉक्टर चाहे या आपको किसी और चीज़ के लिए फॉलो अप कर रहे हैं तो वो एक और एक्स्ट्रा टेस्ट FT3 या FT4 बोल सकते हैं, विच इज़ फ्री T3 एंड फ्री T4। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जितना टोटल में हार्मोन है, T3 हो या T4 हो, उसमें से एक्चुअली कितना फ्री है काम करने के लिए, क्योंकि कुछ परसेंटेज यूजुअली बॉडी रिजर्व में रखती है, प्रोटीन से बाउंड रखती है, जो एक्शन नहीं करता है। तो जो ये फ्री कंपोनेंट है, जब अगर आपको देखना है कि अगर आपका डिज़ीज़ प्रोग्रेस ठीक से हो रहा है या नहीं, बेटर हो रहा है या नहीं, या कोई और पर्टिकुलर डिज़ीज़ का डायग्नोसिस करना है, तो ये FT3 FT4 काम में आता है। अभी इतना जानने के बाद एक नॉर्मल रिपोर्ट में, एक नॉर्मल थायराइड रिपोर्ट में ज़रा देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट मैंने रखी है पेशेंट की, और ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है, और ये नॉर्मल कैसे है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब भी कोई हम देखते हैं रिपोर्ट, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रहता है कि दूर से चेक करें कि सब कुछ थोड़ा भी इधर उधर है, ज़्यादा इधर उधर वेरिएशंस हैं कि हो क्या रहा है। जनरली ये रिपोर्ट देखने के बाद ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी इन रेंज मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो कोई अभी ग्रॉस प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हम चिंता कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है देखने का वो है TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एंड दैट इज़ आपकी जो रेंज है दैट इज़ 0.38 to 5.33। अब ये जो रेंज है ये एक जेनेरिक रेंज है, बट एक्चुअली में आप किस एज ग्रुप में हैं, आप बच्चे, आप एडोलेसेंट में हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आप एल्डरली कैटेगरी में, थोड़े से ये रेंज में वेरिएशंस हो जाते हैं, लेकिन जनरली दिस इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी। और आप जैसे देख सकते हैं पेशेंट का थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रेंज के अंदर है। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे T3 और T4। तो T3 भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल रेंज के अंदर ही आ रहा है, और सेम विद T4। तो ये एक नॉर्मल रिपोर्ट हो गई है, पेशेंट को कोई थायराइड की बीमारी नहीं है। जैसे आपने अभी देखा ये एक थायराइड रिपोर्ट थी, और ये ऐसे ही हम सारी रिपोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं और असेस करते हैं कि पेशेंट को क्या ज़रूरत हो सकती है। अगर ये इसमें से कुछ डिरेंज होता तो फिर मेडिकेशन या तो चेंज करने की या इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती।
थायराइड का जो टेस्टिंग है वो एक्चुअली में अगर आपको डायग्नोसिस हो चुका है तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार ही करना चाहिए। शुरुआत में शायद आपको और फ्रीक्वेंटली करना पड़े, क्योंकि डॉक्टर आपको आपका डोज टाइट्रेट करके जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है वो अचीव करना चाह रहे हैं। एक बारी एक स्टेबल लेवल आ जाता है, एक थायराइड का नॉर्मल रिपोर्ट आने लगती है, तो हम उसको एवरी 6 मंथ्स में मॉनिटर करते हैं। और जहाँ पे चेंजेस आने लगते हैं, जहाँ पे या तो TSH बढ़ रहा है या घट रहा है, वहाँ पे फिर से हमको मेडिकेशन चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आई होप आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग कुछ नया देखने को मिला, और इसके बाद आप अपना खुद का थायराइड रिपोर्ट भी असेस करके देख सकते हैं कि आप कहाँ हैं और क्या आपको डॉक्टर से भी मिलने की ज़रूरत है या अभी आपका सब नॉर्मल चल रहा है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप थायराइड डिजीज़ से संक्रमित नहीं हैं, अगर आपको थायराइड डिजीज़ नहीं है, देन आप एनुअली एटलीस्ट एक बारी टेस्टिंग कराएं। लेकिन अगर आपको थायराइड डिजीज़ है तो हर 6 महीना, और अगर आपको लक्षण जल्दी जल्दी आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो और भी फ्रीक्वेंटली हर 3 महीने में आप उसको चेक कराएं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में डालिए और हम उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। आई होप आप सब सेफ़ हैं, घर पे हैं और सब ठीक हैं। टेक केयर। नमस्ते।